चार्ज लेने के बाद, कैसे देखते हैं अगर नई सरकार नए मंत्री? देखो, अव्वल तो ये नई सरकार नहीं है। दूसरी बात है कि जनादेश का जो संदेश था वो बदलाव का था। खास करके युवा, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मसलों पर बहुत पुरजोर गोलबंदी हुई थी। उसके बाद आपने ऐसे व्यक्ति को दिया, और उसके दिक्कत क्या है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि दिल्ली के हलकों में चर्चा है कि मेवालाल जी पर जितनी धाराएं रहने के बावजूद उनको हटाने का निर्णय भाजपा ने लिया। ये और भी चिंता का विषय है उस जनादेश के लिए। अब देखिए, वहाँ मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य महकमा जिनके पास है, आप सब ने कोरोना काल में देखा होगा कि क्या परिस्थितियाँ रही हैं। एक अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी दम तोड़ देते हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, पानी में सांप बिच्छू तैर रहे हैं। अगर फिर भी आपको उन्हें ही स्वास्थ्य मंत्री बनाना पड़ा है, तो इससे पता चल रहा है ना कि ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक लचर व्यवस्था है जो न जाने कितने हफ्ते चलेगी या कुछ महीने चलेगी। इसको लेकर तमाम और लोगों ने उठाई, उस पर खड़गे जी ने एक तरीके से क्वेश्चन मार्क किया है और उन्होंने कहा है कि वीकनिंग पार्टी फ्रॉम विद इन। उन्होंने कहा है कि टिकट्स वगैरह भी डिस्कस करके बांटा जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, और इल्जाम जो है वो हाईकमान पर लगाइए। कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं लगातार इस बात का, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि विश्लेषण, मूल्यांकन के तौर तरीके होते हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स को निर्माण कीजिए, किसी अनियत तिथि तक न जाने दीजिए। लेकिन ये जो मीडिया के माध्यम से टिप्पणियाँ होती है ना, उसमें मुझे ये कम दिखता है कि आप मूल्यांकन करना चाहते हैं। ये ज़्यादा दिखता है कि आप एक बस हेडलाइन मैनेज करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। सर पीएम मोदी और अमित शाह खेल रहे तमाम जो रेल ब्लॉकेज और तमाम फार्मर्स के इश्यूज। देखिए, मैं तो बार बार सदन के अंदर भी मैंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, ये जो आपके कानून हैं, ये हमारे कृषकों को मध्ययुग में ले जाएंगे, बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण करा देंगे। वैसे ही हम बहुत सारी डरावनी छवियाँ खेतीहर समाज में देख रहे हैं। न जाने कौन सी हठधर्मिता है कि आप अभी भी उस पर अडिग हैं। कभी कभी हठधर्मिता त्याग करके संवाद और संदेश सुनना चाहिए, उस पर एक्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ उसी दृष्टिकोण से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो मिलेंगे। सर, दिल्ली में जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है और होम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री और दिल्ली सरकार मीटिंग्स कर रहे हैं, 2000 रुपये फाइन कर दिया गया बिना मास्क, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि कई राज्य सरकारें और इवन केंद्र सरकार कोरोना से लड़ाई में ना सिंबॉलिज्म में ज़्यादा जा रहे हैं, सांकेतिकता। ये लड़ाई सिंबॉलिज्म से नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई के लिए आपको एहतियात और पुख्ता करने होंगे, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाना होगा। अब देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो या दिल्ली हो, आप 4-4, 5-5 पेज का विज्ञापन दे रहे हैं। कहाँ तो अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है? क्या इन पैसों का इस्तेमाल बेहतर स्वास्थ्य के लिए नहीं हो सकता है? नंबर एक। नंबर दो, आप 2000 रुपये मास्क पर जुर्माना लगाते हैं। क्या ये सरकार का फ़र्ज़ नहीं है कि वो गरीब तबका, आप उसको फ्री मास्क अवेलेबल कराइए? क्या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ना कि एक डेटरेंट टाइप चीज़ें लेके आए। मैं समझता हूँ कि हैंड होल्डिंग की अभी ज़रूरत है, और बीच रास्ते में जो रुक करके लोग एक दूसरे का पीठ थपथपाने लगते हैं एक दूसरे की, अपनी ही कि हाँ हमने कामयाबी हासिल कर ली, ये उचित नहीं है। सर, अहमदाबाद में कर्फ्यू भी लगाया गया 6 बजे तक सुबह। देखिए, मेरा मानना है कि हर राज्य अपने अपने चैलेंजेस को देख रहा है, उसके अनुसार एक्ट कर रहा है। ये तय होना चाहिए कि आपको जो बेस्ट लगता है आप करें, क्योंकि जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। फ्रेश वेव्स की लोग चिंता कर रहे हैं, और अभी भी कामयाबी के नाम पर हमने बहुत कुछ हासिल नहीं किया। अक्सर जब हम कहते हैं कि फलाने देश की तुलना में हमारे यहाँ महज इतनी मौत हुई है, आप उन मौतों का, उन दुर्भाग्यपूर्ण मौतों का अपमान करते हैं। इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए। सर, बाबुल सुप्रीयो की जो अगर ममता दीदी सरकार में है तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, लोग हमारे साथ हैं, 200 से ज़्यादा। हम उनको मैं क्या और कहूँ। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं बंगाल में कि किस प्रकार एक हिंसक समाज में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैंने हाथ जोड़ के यही कहा है बार बार, चुनाव लड़िए, एक दूसरे से शत्रुतापूर्ण व्यवहार मत करिए। बंगाल में चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। ये संदेश पहुंचना चाहिए। ठीक है सर। सर, आज जिस तरह हो रही थी
ओवैसी ने बोला है, हालांकि पहले भी काफ़ी बातचीत हुई है, ओवैसी ने ये बोला है सर कि जिस तरीके से एनपीआर जो है वो फर्स्ट स्टेप है एनआरसी का, और विरोध। देखिए, ये सदन में भी इस पर चर्चा हो चुकी है और अभी भी सरकार को मैं समझता हूँ उस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या हमारे प्राथमिकता में यह है, क्या हम हासिल करेंगे। कई तरह की बातें हुई कि ये टर्माइट हैं, इन्हें वापस वहाँ भेज देंगे, और उस देश से कह रहे हैं कि ना ना ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की विरोधाभास एक भारतीय लोकतंत्र के बारे में, हमारी व्यवस्था के बारे में शुभ संकेत नहीं देते।